वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो हिस्ट्री की जो है आपकी 7वां प्रैक्टिस सेट आ गया है। तो इसमें डायरेक्ट आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ऑप्शन है स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवंशिक सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेतृत्व का मतलब लीडरशिप का जो है सिद्धांत पूछ रहा है कि अच्छा लीडरशिप कौन होता है, उसका सिद्धांत, अच्छा लीडरशिप होने का सिद्धांत क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बहुकारक का सिद्धांत। मतलब जिनमें जो है मल्टीपल फैक्टर हों, बहुकारक हों, मल्टीपल फैक्टर मतलब जिसको जो है जो हर प्रकार के व्यक्तियों को जो है हैंडल करना जानता हो, बहुकारक का सिद्धांत उसके पास हो, वही नेतृत्व करता अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ इसमें आप और ध्यान रख सकते हैं कि बहुकारक का सिद्धांत तो था ही, इसके साथ जो है अब नया सिद्धांत जो है जो इस समय जो है ज़्यादा चल रहा है वो परिवर्तनकारी का सिद्धांत, परिवर्तनकारी सिद्धांत चल रहा है। इसलिए आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवर्तनकारी सिद्धांत क्या है, और जो नए नए परिवर्तन करते रहते हैं और परिवर्तन करके लोगों के अंदर जो है लीडरशिप के भावना को जगाते हैं, उनको परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। और इसके जो है मतलब कि इसके प्रतिपादक कौन है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम पूछ सकता है। तो इसके प्रतिपादन कौन होंगे आपको यहीं बता देते हैं, जेम्स बर्न्स। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी और लोकमान्य तिलक। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? हजरत मोहानी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? हजरत मोहानी ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका सर्वप्रथम मतलब सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आप को लिखवा देते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा, जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा, जब वो असेंबली में, ब्रिटिश असेंबली जो यहाँ भारत में चलाई जा रही थी, वहाँ पे जो है वो बम फेंके थे, जिसकी वजह से इनको जो है दोषी करार सिद्ध करके जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। वहीं पर जो है इनको जो है ये इन्होंने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, मतलब जिंदाबाद का यूज किए थे। बाकी इसको दिया किसने था? हजरत मोहानी ने। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इसमें मतलब किसके द्वारा मनाया गया था, ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा जो है 16 अगस्त 1946 को, डेट याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इसमें पूछा प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। ऑप्शन है आपका 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918 और 22 अप्रैल 1919। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो है स्टार्ट कब हुआ था और कब अंत हुआ था, ये दोनों डेट आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला था? 28 जुलाई 1914 टू, इसमें हो जाएगा आपका 11 नवंबर 1918, जो कि ऑप्शन में है। तो ये राइट आंसर होगा। तो ये 4 साल तक लगभग चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के बीच मतलब भारतीय सेनाओं और पाकिस्तान के बीच हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ये पूछ रहा है। तो पहले आपको बता देते हैं कि हाजीपीर कहाँ है। हाजीपीर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर जो है भारत और पाकिस्तान का जो है पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। आपका ऑप्शन है 1965 में हाजीपीर की लड़ाई हुई थी, और 1971 कि 1947 या फिर 1962। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1965।
तो अब ध्यान दीजिएगा कि हाजीपीर की लड़ाई, जो हाजीपीर की लड़ाई 1965 में जो लड़ाई हुई थी उसी को हाजीपीर की लड़ाई कहते हैं। और हाजीपीर एक क्षेत्र का नाम है जहाँ पर जो है भारत ने जब 1965 का युद्ध हुआ था तो उसमें जो है भारत ने हाजीपीर नामक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था, जो कि बाद में जो है इसके बाद जो है जब यहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ताशकंद जब ट्रीटी हुई थी तो उसी में जो है ये हाजीपीर का, जो हाजीपीर नामक क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान पीओके, जहाँ पाकिस्तान का पीओके क्षेत्र है, पाक जो है ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तु विद्युत एवं डिज़ाइनर, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये वास्तु विद्युत हो गया है, वास्तुकार होगा, वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था? तो ऑप्शन है आपका धनपत राय चौधरी, ली कोर्बुजियर या एडविन लुटियंस, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने जो है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार, ये मुख्य वास्तुकार थे, मतलब उसको डिज़ाइन देने वाले थे। और ध्यान दीजिएगा ये मतलब कि कब आरंभ हुआ था दिल्ली का निर्माण, जो है जब मतलब कलकत्ता से जब राजधानी जो है, कोलकाता से जो है जब 1911 में दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी राजधानी, उसी समय जो है इनको जो है ये ब्रिटेन के, ध्यान दीजिएगा ये ब्रिटेन के जो है वास्तुकार हैं, वहीं के डिज़ाइनर हैं, उनको बुलाया गया था 1911 में, और 1912 से जो है इसका कार्य स्टार्ट हो गया था। इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने। ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक, ये सब चीज़ें हम आपको जो है जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसके बारे में एक एक चीज़ उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इससे बहुत अधिक आपको पढ़ाएंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। आप जब टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, उससे आपको सारे चीज़ कवर हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं भी छूटेगा नहीं, कोई भी गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं और वीडियो को 2-4 बार देख के जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन दिया गया है शाहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका जो है इसकी रचना इन्होंने किया था, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब कि पहले जब मतलब कि विभाजन नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो अभी इन्होंने जो है ये जो है इसकी रचना की थी, इस गीत को गाया था। और जो है प्रारंभ में मतलब जब दोनों का विभाजन नहीं हुआ था तो ये जो है राष्ट्रवादी थे, मतलब हिंदुस्तान के प्रति बहुत इनका भावनात्मक और मतलब लगाव था। उसके बाद जब विभाजन हुआ तो उसके बाद ये मुस्लिम लीग में जो है, जिसकी वजह से विभाजन हुआ था, तो मुस्लिम लीग जो है में शामिल हो गए थे, उसके समर्थक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उसका विरोध में उसका आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो आपको पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसी में से इसका जो है डिटेल में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने एलिब्रेट करके पूरा बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1911। ऑप्शन हैं आपके पास, पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? द गोल्डन बर्ड। गोल्डन बर्ड जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये ब्रदर्स ग्रिम द्वारा लिखी गई है। ब्रदर्स
ग्रिम, ये ध्यान रखिएगा। ये दो लोग नहीं है, एक ही लोग हैं, ब्रदर्स है ग्रिम, इनके द्वारा लिखी गई है। एरिया ऑफ द डार्कनेस लिखी है, एरिया ऑफ द डार्कनेस मतलब किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास गरिमा संजय ने, बी एस नायपाल ने, या मीरा कुमार ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा, बी एस नायपाल ने। बी एस नायपाल ने एरिया ऑफ द डार्कनेस लिखी है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको किताब के नाम याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखनी है। फिर किताब मतलब कौन लिखा है ये पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके ऑप्शन हैं मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी, देवकी नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है इनको जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। और इनका जन्म जो है 1885 में वाराणसी में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। (1850) में वाराणसी में। और इनके द्वारा 2-3 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मतलब कि ये सब बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो उस किताबों का नाम याद रखिएगा। भारत दुर्दशा काफ़ी फेमस बुक है, भारत दुर्दशा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और कवि वचन सुधा भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, कवि वचन सुधा। चंद्रावली, प्लीज में जो है जगह नहीं है, मैं इरेज करके बता देता हूँ। भारत दुर्दशा एक चीज़ है, और कवि वचन सुधा, चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली और एक तो इन्हीं के नाम पे सत्य हरिश्चंद्र लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। ऑप्शन आपका है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानडे। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज जिसका नाम हो गया है, आगरा। तो आपका ये चारों ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका बनारस। तो बनारस में जो है भारत कला भवन स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, बनारस में ही भारत कला भवन स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें से एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारत कला भवन की स्थापना का डेट ईयर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1920 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, कृष्ण राय ने, ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण राय ने इसकी स्थापना किया था। तो कला भवन क्या होता था, मतलब कि जहाँ पे मतलब हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे मूर्ति हुई, बौद्ध मूर्ति हुई, या फिर हिंदू साहित्यिक मूर्ति हुई, या पेंटिंग हुई, उसी को जो है संग्रहित किया जाता है और उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। तो ये बनारस में है, जो कि आप जानते होंगे कि जो कि एक सांस्कृतिक शहर है, जिसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ जो है भी हमारे भारत की महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ जो अन्य शहरों से लगभग जो है विलुप्त कह सकते हैं एक प्रकार से हो गई है, लेकिन वो उसने बनारस शहर ने जो है अभी अपनी संस्कृति को काफ़ी हद तक जो है बनाए रखा है अन्य शहरों की अपेक्षा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है भारत कला भवन बनारस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। तो ऑप्शन है आपका रविशंकर, उदय शंकर, और अमजद अली खां, और हरिप्रसाद चौरसिया। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदय शंकर। उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया था। तो ये विदेश में भाई अपनी संस्कृति को अगर लोकप्रिय बना रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही अच्छा काम है। तो इसलिए इनको जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये उदय शंकर रविशंकर दोनों भाई थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोग भाई थे। और इनका जन्म जो है 1900 में और कहाँ हुआ था, राजस्थान में। एक खास बात है कि राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के उदयपुर में उदय शंकर का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर लाइक करके आप अपने एक्सप्रेशन को, मतलब कि हमारे जो मेहनत है उसको जो है उसको सफल बना सकते हैं, और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, यही हम आपसे कहेंगे। और आपको जो है मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये आपके इतिहास का जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है और डिटेल में सॉल्व कराया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। और इसके बारे में डिटेल में टॉपिक वाइज जो है अध्ययन कराया जाएगा आपको, जो कि ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व होने के बाद ही स्टार्ट होगा। मान के चलिए आपको जो है 20-22 दिन में जो है ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद जो है टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक एकदम बढ़िया से क्लियर कराते हुए पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, यही आपसे हम निवेदन करते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।